हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। आज है 31 मई 2020। 31 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते होंगे सारे के सारे हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में कवर करेंगे। आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, यानी कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक क्विज से। इसमें टोटल हैं 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, Which company has introduced Watson Assistant for citizens in India free of cost to address COVID queries? यानी कि किस कंपनी के द्वारा एक वॉटसन असिस्टेंट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से अगर किसी पर्सन को कोविड-19 के रिलेटेड कोई क्वेरी है इसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एड्रेस किया जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेरी को। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने। इसके जो CEO हैं वो हैं अरविंद कृष्णा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अंडर विच इनिशिएटिव इज सप्लाइंग मेडिकल एंड असेंशियल सप्लाईज अक्रॉस द कंट्री? यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव के माध्यम से ये सप्लाई करते हैं पूरे देश में मेडिकल और असेंशियल सप्लाईज को, यानी असेंशियल जो गुड्स चाहिए लोगों को उनको सप्लाई करेंगे पूरे देश में। किस इनिशिएटिव के तहत? इस इनिशिएटिव का नाम रखा था इन्होंने लाइफलाइन उड़ान, ये रखा था इन्होंने इस इनिशिएटिव का नाम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स हैज़ एयरलिफ्टेड 6.2 टन्स एसेंशियल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स टू मालदीव्स अंडर विच ऑपरेशन? यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो है इनके द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से ये 6.2 टन्स मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं दवाइयाँ वगैरह ये पहुँचाएंगे मालदीव्स तक। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? इस ऑपरेशन का नाम रखा है इन्होंने संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी नाम रखा है इन्होंने, जिसके माध्यम से ये 6.2 टन्स जो मेडिसिन इक्विपमेंट्स हैं वो पहुंचाएंगे मालदीव्स तक का। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का संजीवनी ऑपरेशन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जो IISc बेंगलुरु है इनके द्वारा एक प्रोटोटाइप इंडिजीनियस वेंटिलेटर को डेवलप किया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने ये डेवलप किया है ये इंडिजीनियस वेंटिलेटर? इसका नाम रखा है इन्होंने प्रोजेक्ट का प्राण प्रोजेक्ट का नाम रखा है इन्होंने। इसके माध्यम से ये इंडिजीनियस वेंटिलेटर को तैयार करेंगे, इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का प्राण। अब स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। फर्स्ट नॉन इंडियन पर्सन कौन बने हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CEO ऑफ विप्रो? ये बने हैं थेरी देलापोर्टे। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। थेरी देलापोर्टे जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ विप्रो। ये फर्स्ट नॉन इंडियन पर्सन बने हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ विप्रो। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन थेरी देलापोर्टे। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, ये रिप्लेस कैसे करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे अबिदाली नीमू चावला को। अबिदाली नीमू चावला थे इनसे पहले, अब बनेंगे थेरी देलापोर्टे। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अजीम प्रेम जी की कंपनी है जिसका नाम है विप्रो। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड एन इंटरनेशनल पैनल फॉर सेटिंग एथिकल गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यानी कि किस कंट्री ने एक ज्वाइन अप किया है इंटरनेशनल पैनल के साथ, ये सेटअप करेंगे एथिकल गाइडलाइंस को फॉर द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए एक एथिकल गाइडलाइंस को रिलीज़ किया जाएगा। ये किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? इसको ज्वाइन किया है रिसेंटली USA ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन USA की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC में 2 हेडक्वार्टर हैं IMF और वर्ल्ड बैंक का। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो तेलंगाना स्टेट जो है इंडिया की, इसके द्वारा जो 2020 का ईयर है इसको डिक्लेयर किया गया था ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आपसे पूछा जाएगा किस स्टेट ने डिक्लेयर किया था 2020 का साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये किया था तेलंगाना ने। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, किस स्टेट के CM हैं जिनके द्वारा एक रोजगार सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है, स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से ये रोजगार प्रोवाइड करेंगे उस स्टेट के नागरिकों को? इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है? इस स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने।
राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा एक रोजगार सेतु स्कीम को लॉन्च किया गया है रिसेंटली, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन एमपी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इसके माध्यम से ये जॉब प्रोवाइड करेंगे जो भी स्किल्ड पर्सन हैं, यानी इस स्टेट में जो भी स्किल्ड पर्सन हैं जो अदर स्टेट्स में रहते थे बट अब एमपी में वापस आ चुके हैं स्किल्ड पर्सन, उनको ये जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी ये स्कीम। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए सीएम जो हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किस स्टेट के सीएम के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कोंदा पचम सांगरा। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया है? रिसेंटली अपने लोगों के लिए इन्होंने इस डेडिकेटेड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है मई 2020 में। इसको रिसेंटली लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है इस प्रोजेक्ट को, इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और सीएम है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव और जो गवर्नर है वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन। इसके अलावा तेलंगाना का एक रुमाल है जिसका नाम है तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल जो है इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, ये बिलोंग करता है तेलंगाना से, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड अनमैन्ड हेलीकॉप्टर AR-500C ऑफ विच कंट्री फोक यूज्ड ऑन प्लेटी ऑपरेशंस रिसेंटली मेड इट्स मेडन फ्लाइट। यानी पहला डोमेस्टिकली डेवलप किया है एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर AR-500C, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये फोक यूज़ करेगा ऑन प्लेटी ऑपरेशन। रिसेंटली इसको बनाया गया है मेडन फ्लाइट के लिए। इसको रिसेंटली बनाया किसने है? इसको रिसेंटली डेवलप किया है चाइना गवर्नमेंट ने, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन चाइना। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जो हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है ये हर साल किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है ये हर साल 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 29 मई। इसका थीम है 2020 का गट माइक्रोबायोम आ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। ये है थीम 2020 के लिए, गेट माइक्रोबायोम आ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये है थीम 2020 ईयर के लिए। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। इसको मनाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड हेल्थ डे को हर साल 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश है जो होस्ट करेगा टैक्स अथॉरिटीज़ की जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं, इनकी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, इनकी जो हेड हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे? कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेगा इस मीटिंग को? इसको होस्ट करेगा रशिया, इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन रशिया। रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को और जो प्रेसिडेंट है वो हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा ब्रिक्स के जो टोटल देश हैं वो हैं 5 कंट्रीज़, यानी ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्रीज़ आते हैं। 20 स्टैंड करता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो इसमें ज्वाइन कंट्री हैं, 5 देश। इसके अलावा ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो भी आप याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में। और 2020 की जो समिट होगी, मेन जो समिट होगी 2020 की वो कहाँ होगी? ये होगी चेलिबेंसिक। चेलिबेंसिक एक जगह है रशिया की, वहाँ पे होगी 2020 की समिट, ये भी आप याद रखिए ब्रिक्स समिट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल पार्क अग्निप्रास्था लेड बाय CMDE राजेश देवनाथ कमांडिंग ऑफिसर। एक कमांडिंग ऑफिसर है जिनका नाम है राजेश देवनाथ। इनके द्वारा एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, यानी एक मिसाइल पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा है इन्होंने जिसका नाम है अग्निप्रास्था। ये कहाँ पे रखा है इन्होंने? ये रखा है इन्होंने INS कलिंगा में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन INS कलिंगा। जो INS कलिंगा है ये लोकेटेड है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में लोकेटेड है INS कलिंगा। यहाँ पर इन्होंने एक मिसाइल पार्क का उद्घाटन किया है अग्निप्रास्था का, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन INS कलिंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
9th नंबर क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड एन एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है किस बैंक का जिसके द्वारा एक $732 मिलियन का जो लोन एग्रीमेंट है वो किया है कोविड-19 के चलते हुए बांग्लादेश के साथ। ये किस बैंक ने किया है रिसेंटली? ये किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और वर्ल्ड बैंक का जो है इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास। इसके अलावा जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, यानी IMF में जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं, ये एक इंडिया के हैं गीता गोपीनाथ, ये हैं चीफ इकोनॉमिस्ट IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इसके अलावा जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मसत्सुगु आसाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड a 300 करोड़ रुपीस स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज टू एक्सेलरेट न्यू जॉब जनरेशन इन विलेजेस, यानी किस स्टेट के द्वारा 300 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया है। इस पैसे से न्यू जॉब्स का जनरेशन होगा विलेजेस में, यानी गांव में न्यू जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को इस पैसे से। ये किसने किया है रिसेंटली? इसको अनाउंस किया है रिसेंटली तमिलनाडु ने। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन तमिलनाडु। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, और CM हैं एडापडी के पलिनास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 445 करोड़ रुपीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच स्टेट ड्यूरिंग 2020-21, यानी सेंटर जो है इनके द्वारा 445 करोड़ जो है रुपीस वो अनाउंस किए गए हैं, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करेंगे जल जीवन मिशन को। यानी जल जीवन मिशन जो है इसके लिए किस स्टेट को 445 करोड़ रुपए जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं सेंटर के द्वारा। ये किए गए हैं छत्तीसगढ़ के लिए। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। आप सभी को पता है जो जल जीवन मिशन है इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके माध्यम से 2024 तक हर गांव तक, हर घर तक पानी पहुंचाएगा, यानी साफ़ जो ड्रिंकेबल पानी होगा वो पहुंचाया जाएगा इस मिशन के तहत। इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया था जिसके मिनिस्टर बने थे गजेंद्र सिंह शेखावत जो थे, इनको बनाया गया था इस मिनिस्टर, यानी जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके मिनिस्टर बनाया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत को। इसके लिए आप ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे जो है ये हर साल किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे जो है ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 29 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 29 मई। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, ये हम हर साल मनाते क्यों हैं? क्योंकि 29 मई 1953 को फर्स्ट सबमिट किया था, यानी जो माउंट एवरेस्ट है इस पर दो लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, क्लाइंब किया था 29 मई 1953 को। एक तो थे शेरपा टेंजिंग जो थे ये नेपाल से थे, शेरपा टेंजिंग नेपाल से थे, और एक पर्सन थे जिनका नाम था एडमंड हलारे जो थे ये न्यूजीलैंड से थे। ये दोनों पर्सन थे जो फर्स्ट पर्सन बने थे जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर विजिट किया गया था 29 मई 1953 को। इसी डे को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 29 मई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन बने थे जो माउंट एवरेस्ट पर विजिट किया था, जिन्होंने क्लाइंब किया था, ये इन्होंने 29 मई 1965 को किया था, यानी 29 मई 1965 को इन्होंने विजिट किया था माउंट एवरेस्ट पर। ये थे मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया जो थे ये फर्स्ट मेजर बने थे जिन्होंने 29 मई 1965 को क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट को। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 29 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इंडिगो कंपनी है इसके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं रिसेंटली? ये बने हैं रिसेंटली वेंकटरामन सुमंत्रन। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, वेंकटरामन सुमंत्रन जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इनको अपॉइंट किया गया है 5 सालों के लिए,
यानी 5 इज़ इनका टर्म होगा 5 साल। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, जो इंडिगो कंपनी है इसके जो को फाउंडर थे वो थे राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया। इन दोनों के द्वारा स्टार्ट किया गया था इंडिगो कंपनी का। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, इसके जो सीईओ हैं वो हैं रोनोजॉय दत्ता जो हैं, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था एज अ सीईओ ऑफ इंडिगो कंपनी। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो किरणजीत कौर हैं इनको बैन किया गया है 4 सालों के लिए। यानी इन्होंने यही पूछा है कितने सालों के लिए इनको बैन किया गया है, क्योंकि इनका जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया है, क्योंकि इनके द्वारा जो बैड कंज्यूमेबल जो गुड्स हैं, ड्रग्स वगैरह वो कंज्यूम किए थे, इसके लिए इनको बैन किया गया है। वो किया गया है 4 सालों के लिए। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 4 साल। इसके अलावा आप ये भी रखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विटोल्ड बंका जो हैं ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्विचर्स, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई है इन 2-3 दिनों में। सबसे पहले हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर्स, जो फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है बेजन दारूवालिया, इनकी मृत्यु है रिसेंटली। नेक्स्ट है वेटरन लिरिक्स्ट, एक पर्सन थे लिरिक्स्ट जोगेश गौर, इनकी मृत्यु है मई 2020 में। इनको जाना जाता था फेमस सॉन्ग्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं दूर जब दिन ढल जाए, यानी कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये लिखा था इनके द्वारा। और एक गाना था जिसका नाम था जिंदगी कैसी है पहेली। इन दोनों को इनके द्वारा लिरिक्स किया गया था, यानी इनके द्वारा लिखा गया था। एक फर्स्ट सीएम थे छत्तीसगढ़ के जिनका नाम था अजीत जोगी, इनकी भी मृत्यु है मई 2020 में। एक एमपी थे जिनका नाम था वरिंदर कुमार, ये राज्यसभा से एमपी थे और केरला के एक डॉइन थे, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स थे, इनकी भी मृत्यु हुई है मई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। कल्पना मोरपारिया जो हैं ये चेयरमैन थे जेपी मॉर्गन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के लिए। इन्होंने रिज़ाइन की, यानी ये रिज़ाइन करेंगे 2021 में, 2021 से पहले रिज़ाइन करेंगे। इनको कौन रिप्लेस करेगा, यानी इनको रिप्लेस कौन करेगा? इनको रिप्लेस करेंगे लियो पुरी। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन, लियो पुरी जो हैं ये होंगे नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ जेपी मॉर्गन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के लिए। इसीलिए राइट आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन लियो पुरी। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, इसके न्यू सीईओ जो हैं वो भी अपॉइंट हुए हैं मोराली मैया जो हैं इनको भी अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसीलिए राइट आंसर क्वेश्चन का ए ऑप्शन लियो पुरी। इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन, यानी ओलंपिक चैनल कमीशन जो है इसके लिए जो एज अ मेंबर इलेक्ट हुए हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? आपके ऑप्शन है मनु साहनी, नरेंद्र बत्रा, उदय शंकर, राहुल अरोड़ा या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सो ये थे बेस्ट MCQs 31 मई 2020 के, जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की सबसे डिटेल में वीडियोज़ आपको सबसे पहले हमारे चैनल वाईफाई एजुकेशन पर अवेलेबल करवाई जाती हैं सुबह 5 बजे। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ आपको सबसे पहले डेवलप की जाती हैं आपके लिए, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएँ। सुबह 5 बजे आप इसको लाइव भी देख सकते हो। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।